स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, ये है हीरो होंडा कंपनी का सीडी डिलक्स बाइक है। इस बाइक का फुल इंजन करके दिखाऊंगा। इसका पूरा इंजन ख़राब हो चुकी है, पूरा सिस्टम, और इसमें ऑयल लीक होता है। पूरा ऑयल सील किट जो होती है ख़राब हो गया। देखो इतना ऑयल आता है, गंदा गंदा इंजन ख़राब हो गया रहता है। इसका पूरा इंजन का पार्ट्स का जो साउंड होती है, साउंड ख़राब हो चुकी है, बाइक टानती नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस बाइक में कितना खर्चा आएगा और क्या क्या डालना ज़रूरी है और इसमें क्या क्या रखना ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि एक इंजन करते वक्त पूरा ख्याल करना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा जिसमें क्या ख़राब हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये हीरो होंडा कंपनी का ओल्ड बाइक है और इस बाइक का मैं इंजन आपको करके दिखाऊंगा सीडी डिलक्स से। ठीक है, अभी नया नया बाइक बहुत हुआ है, HF डिलक्स और पैशन प्रो, स्प्लेंडर प्लस, बहुत कुछ है बाइक। लेकिन ये जो हीरो होंडा का सीडी डिलक्स है ओल्ड मॉडल है, इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है, बिना सेल्फ का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, चलिए कैसे। हेलो सर, आपका नाम क्या है? कृष्ण मंडल है। कृष्ण मंडल भाई, आप कितना दिन से इस शॉप पे काम कराता है? कितना दिन से काम कराता है? 11 साल से। 11 साल से। और आपका इंजन कैसे चलता है? अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। एक इंजन कितना दिन जाता है? 5 साल। 5 साल चल जाता है। चल कोई बात नहीं है। तो चलो मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ खोलने के लिए, चलिए। तो दोस्तों, मैंने पूरे पार्ट्स को खोल लिया है। ठीक है, पूरा इंजन का पार्ट्स को खोल लिया है और पेट्रोल देके वॉश कर लिया है। देखो पूरे पार्ट्स को मैंने धो के वॉश कर लिया है। अब मैं शेडिंग करूँगा। यह है कनेक्टिंग रॉड और ये ख़राब हो चुकी था। ये कनेक्टिंग रॉड मैंने नया लगाया और ये जो मेन बेरिंग है ये भी दोनों नया है। ठीक है, अब आते हैं पर। लाइनर है आपका, ये 25 साइज था, मैंने 50 साइज बनाया। अब तो फिर ये उषा कंपनी का है, 50 mm का है। 50 mm 25 mm था, 50 mm। ठीक है दोस्तों, ये वाल्व है, नया वाल्व किट लगाया है, एग्जॉस्ट वाल्व और इग्नोल वाल्व। और इसका अंदर जो छेद होती है इसको गाइड बोलते हैं, खराब हो गया था। देखो मैंने ये ठीक करा लिया है, अब ये ठीक हो गया। दोस्तों, जब इंजन आप करते हैं नया, क्या क्या जरूरत है निकाल के फैलना और क्या क्या रखना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वाल्व किट नया लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये पूरा टाइमिंग चेन है, ये रोलर है और ये भी रोलर है और ये आपका टाइमिंग चेन और ये ऑयल पंप का टाइमिंग रोलर है। ठीक है, पूरा कंप्लीट है। टाइमिंग चेन नया लगाना पड़ेगा पूरा सेट। उसके बाद आते हैं, ये ऑयल सील किट है। देखो पूरा इंजन का ये ऑयल सील किट है, इसे हम नया लगाएंगे। ठीक है, और ये ओरिंग किट का ओरिंग किट है, इसे भी हम नया डालेंगे। ठीक है, क्लच प्लेट भी नया डालेंगे और हमारा फुल किट है, इसको हम नया डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गियर बॉक्स का सेटिंग से। दोस्तों, ये आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, पर एक वॉशर है यहाँ, देखो मैं आपको बता देता हूँ। और ये लॉक रहता है, इसे खोलने का जरूरत नहीं। ये जो लॉक है, लॉक के नीचे में कोई वॉशर नहीं है और इस पिनियम का नीचे भी कोई वॉशर नहीं है, लेकिन एक लॉक है, उसके बाद एक वॉशर है, उसके बाद एक पिनियम है और ये पिनियम है। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये पिनियम के पायर में कोई वॉशर नहीं रहता है, इस पिनियम का पायर में एक वॉशर रहता है, उसके बाद लॉक रहता है। फिर ये पिनियम को घुसाएंगे और यहाँ एक लॉक लगा देंगे, फिर इस वॉशर को दे देंगे। ठीक है, और इसे इस तरह से शेडिंग कर देंगे, बस ये पिनियम असेंबली हो गया। आते हैं इस स्टेप पर।
लॉक रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके नीचे कोई वाशर नहीं है और इसके नीचे भी कोई वाशर नहीं है। पहले इस लॉक को खोलना पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूँ, इस लॉक को खोलना पड़ेगा, ये पिनियम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस लॉक को खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये वाशर को घुसाना पड़ेगा। उसके बाद ये लॉक लगा के इस पिनियम को लगाने के बाद इस लॉक को लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसे दे देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये जो पिनियम होती है इसे मैं सेटिंग कर देंगे। उसके बाद ये जो वाशर है वाशर डालेंगे और ये जो पिनियम है इसे हम लगा देता है इस साइड पे, ठीक है। इसके बाद ये वाशर बस हो गया। अब आते हैं यहाँ पुल चला और इसे मैं इस तरह से लगाया, बस मेरा सेटिंग हो गया, ठीक है। अब इसे इस तरह से सेटिंग करूँगा और ये जो मेरा चेंजर है इसे मैं इस तरह से लगाऊंगा, देखो। और यहाँ एक वाशर दिया, ये वाशर को हाथ देके रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे सेटिंग करेंगे, देखो। अब यहाँ एक वाशर डाल दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये है किक रिचार और इसका सेटिंग है बहुत लाजवाब सेटिंग। अगर इसमें गलत आप कर देंगे तो आपका किक रिचार का साउंड आ जाएगा और सेटिंग ठीक से नहीं होगा, आपका रिटर्न भी नहीं देगा ठीक से। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकता। मेरे चैनल पे जाइए, किक रिचार किस तरह से नया सेटिंग करें उस वीडियो में पूरा जानकारी है, डिटेल से दिखाइए, मैं आपको उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वाशर को अगर हम नहीं डालेंगे तो ये जो तो ये अंदर चल जाएगा और आवाज़ ख़राब आएगा किक रिचार का। तो इस वाशर को आपको लगाना ही पड़ेगा, इस तरह से लगा दिया बस। इसका कोई मार्किंग नहीं है, मार्किंग लास्ट में आपको बताएंगे जब हम रिचार सेटिंग करेंगे तब। इस तरह से सेटिंग कर दिया। अब मैं किराए को सेटिंग करूँगा, ये पूरा चेंज कर दिया हूँ, बैरिंग भी चेंज कर दिया हूँ। तो चलो मैं इसे सेट कर देता हूँ। क्या काम है आप लोग सोचते होंगे, इस पत्ती से आपका नीटोल का जो लाइट है वही जलता है, यही से ग्राउंड लेता है, आर्थिंग लेता है। तो अगर इंजन करते वक्त ये पत्ती अगर ख़राब रहे इस पत्ती को आपको नया डालना पड़ेगा, वरना नीटोल का जो लाइट है वो नहीं जलेगा। तो ये मेरा ठीक है, मैं इसे ही लगा दिया, ठीक है। ये मेरा पत्ती ठीक है, मैं इसे लगा दिया। अब मैं पैकॉन डालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गियर शाफ्ट का ऑयल सील ठोक लूँगा, क्योंकि इंजन का चेम्बर मैंने सेटिंग कर दिया है। और ये ऑयल सील मैं लगा दूँगा। और ये आपका ड्राइव शाफ्ट जो होती है, ड्राइव चेन का जो शाफ्ट होती है उसका भी ऑयल सील लगा दिया। और ये ऑयल पंप का बूश होता है, पहले बूश लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये पैकिंग, अगर ये पैकिंग लीक करेगा तो आपका ऑयल ठीक से हेड में नहीं जाएगा। ये आपका ऑयल पंप है, इसी से आपका पूरा लुब्रिकेट करता है हेड को। और इसको पहले क्लियर कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑयल पंप होती है बहुत ही सबसे इंजन का मेन चीज़ है। इसका कारण पूरा इंजन को लुब्रिकेट करता है। हेड के अंदर जितना भी कैमशाफ्ट होता है, रॉकर होता है, सबको लुब्रिकेट यही करता है, ये जो पंप है। तो ये पंप मैंने वॉश कर लिया है, उसके बाद मैंने पैकिंग देके सेट कर लिया है और बूस्ट भी डाल दिया है। बस मेरा ऑयल पंप सेटिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह करते हैं। तो चलो मैं आपको किक रिचार किस तरह से सेटिंग करें, किस तरह से पल्टिंग किस तरह से मारे आपको बताऊंगा। देखो मेरे हाथ से जो रिचार्ज जा रहा है और ये मेरे सबका रिचार्ज जा रहा है और नहीं जा रहा है, देखो नहीं जा रहा है। तो मैं क्या करूं, थोड़ा हल्का करके मैं हल्का ले जाऊंगा, ठीक है। बस और यहाँ देखो किक रिचार का मार्किंग देखो, यहाँ 2 मार्किंग है, फूटा है, हल्का करके छेद में ये मार्किंग है, ठीक है। ये जो मार्किंग है और मेरा हाथ से जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये इसका मार्किंग देखो, एक मार्किंग है, देखो
ये मार्किंग और उस मार्किंग के साथ मुझे एडजस्ट करना है, तो दोनों मार्किंग को मिलाना है। फिर मेरा किकरेचर का जो मार्किंग है अपने आप आ जाएगा और अपने आप टाइमिंग हो जाएगा। देखो मैं किस तरह से लगाता हूँ, देखो मेरा पॉइंट मिल गया। दोनों मार्किंग को मैंने इसी हिसाब से रखा। देखो फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोनों मार्किंग मेरा एक साथ है और इसी से मैं सेटिंग करूँगा। देखो अब मैं स्प्रिंग को पलटी मारूँगा, बस मेरा टाइमिंग किकरेचर का बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं स्प्रिंग को ले जाऊँगा, बस चल जाएगा। थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, बस मेरा टाइमिंग बन गया किकरेचर का और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं होगा। लॉक सेटिंग हो गया एकदम इसी से आपका शेड्यूल ठीक से आएगा। ठीक है, लगा देता हूँ और लॉक लगा देंगे, बस मेरा किकरेचर का सेटिंग हो जाएगा यहाँ से। अगर इसका शेप किस तरह से चेंज करें दोस्तों, मेरा वीडियो पे जाइए मेरे चैनल पर, शायद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिए। देखो ये आराम से घूर रहा है। उसके बाद ये बूस्ट डालेंगे, 4 बूस्ट होती है गियर चेंज करने के लिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गियर जो होती है इसी से काम करता है। और ये है आपका गियर शाफ्ट इसी से आपका चेंज होता है। देखो दोस्तों, गियर शाफ्ट आप जब भरेंगे तो आपको देखना चाहिए सॉफ्ट है ना, नरम है नहीं है। अगर हार्ड रहेगा तो आपका गियर भी जाम गिरेगा। तो मैंने सॉफ्ट नरम है, मैंने चेक कर लिया है, आप भी चेक कर लीजिए। इस चीज़ को लगाते वक्त गौर कीजिए, आप उल्टा मत लगाइए, क्योंकि उल्टा लगाने से आपका सेटिंग नहीं होगा। ये 10 नंबर बोल्ट मैं लगा रहा हूँ और अच्छा से टाइट दीजिए इसको, क्योंकि यही खेलता है। अगर खुल जाएगा तो आपका गियर नहीं गिरेगा। और ये आपका 5 नंबर एलेंकी वाला नाट जो होती है दोस्तों, ये अगर ऊपर आ जाएगा ये लॉक तो आपका गियर जाम गिरेगा दोस्तों। अगर कोई भी बाइक में प्रॉब्लम होता है, स्प्लेंडर, पैशन, गियर जाम गिरता है, ज़ोर ज़ोर से मारना पड़ता है, तो इसको खोल के देखिए, ये अगर फाँक हो जाएगा, उसका अंदर अलग हो जाएगा, तो ये आपका काम नहीं करेगा। तो मैं आपको गियर फेल के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो गियर शेडिंग करके दिखाता हूँ। अभी 4 नंबर में है, 3 नंबर में है, और ये 2 नंबर में, और ये है 1 नंबर में, और ये है आपका न्यूट्रल हो गया बाइक। ठीक है, देखो ड्राइव स्पॉकेट का जो होती है शाफ्ट वो फ्री हो चुकी है। देखो ये न्यूट्रल पर हो चुकी है और मेरे चारों गियर जो है वो एकदम सॉफ्ट गिरता है और अच्छा गिरता है। तो दोस्तों ये है JBD प्रीमियम का कारण बाइक पूरा साउंड ख़राब हो जाता है दोस्तों। जब आप इंजन करते वक्त आप देख लेना, जब आप बाइक का क्लच छोड़ेंगे तो आपका कोई साउंड ख़राब तो नहीं आता है। अगर ख़राब आता है तो JBD प्रीमियम को आपको निकाल के फिल के नया डालिए। 260 रुपये दाम है हीरो होंडा का, स्प्लेंडर का। ठीक है, और ये JBD प्रीमियम लगा दीजिए इस बाइक में। ठीक है, मैंने नहीं लगाया। और ये क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, मैं इसे नया डालूँगा, क्योंकि मेरा क्लच हॉब्स और सेंटर ठीक था और कुछ दिन पहले मैं लगाया तो क्लच प्लेट ख़राब था, क्लच प्लेट मैंने लगा दिया। ठीक है, और ये ठीक चलेगा बाइक। ये हाउजिंग का नाट है दोस्तों, ये 19 नंबर बोल्ट नाट होती है, कटिंग नाट, और इसको अच्छा से आप टाइट कीजिए। अगर लूज रख देंगे तो आपका जो साउंड क्वालिटी है धक 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 करेगा, अच्छा नहीं होगा। बाइक चलेगा ना ढील रखने से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरा खुल जाएगा और चेम्बर में लगने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में जो बाटी मैंने लगाया उसमें ऑयल रहता है, वो लुब्रिकेंट करने के लिए। ठीक है, और ये है आपका बैलेंसर। इसका काम है थोड़ा बहुत, ऑयल जाता है ऑयल पंप से कनेक्टिंग रॉड पर, और इसका साथ लिंक भी है एक ऑयल पंप से, क्योंकि अगर इसका अंदर जो ऑयल सील होता है वो अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका ऑयल ठीक से नहीं जाएगा। और हेड पर ये जो ऑयल सील है, देखो ये ऑयल सील अगर ख़राब रहे तो इसे नया लगाइए। इसका कारण आपका हेड में ऑयल कम जाएगा। क्यों कम जाएगा दोस्तों, इसी से आपका हवा लेगा और ठीक से ऑयल नहीं जाएगा। ये ऑयल सील नया लगाने से आपका हेड में भी अच्छा ऑयल जाएगा और कोई हवा नहीं लेगा, एकदम ज़ोर से जाएगा। अगर ये ऑयल सील डाउन रहेगा तो आपका ऑयल कम जाएगा और कैम से आप रॉकर मार खा लेगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑयल सील आपको चेंज करना पड़ेगा इंजन करते वक्त, जैसे कि पूरा इंजन किट आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑयल सील का ओरिंग किट, पैकिंग किट, ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब आपका इंजन सक्सेस होगा और इसका ज़्यादा दिन जाएगा। जैसे 5 साल आराम से जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बाइक में ये करके देखा है, दूसरी तरह करके देखा है, हुआ है। देखो इसका जो वायरिंग होती है क्लच फिंगर का,
क्लच फिंगर का ओरिंग भी मैं नया डालूँगा, क्योंकि ये जो ओरिंग होता है यहीं से थोड़ा लुब्रिकेंट आता है और इसका अंदर जो ऑयल है ऑयल निकल आ जाता है और यहाँ ख़राब होकर रहता है। अब मैं आपको लगाऊंगा ये जो स्प्रिंग है। स्प्रिंग का काम क्या है दोस्तों, इसको फिंगर को रिटर्न करना, क्लच करने के बाद यही काम करता है। और इसका कारण अगर ये टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा तो आपका क्लच प्लेट जल्दी कट जाएगा। इस स्प्रिंग को मैंने नया लगाया, आप भी लगाइए अगर कटा रहे टूटा रहे। इस स्प्रिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिटर्न ठीक से नहीं देगा आपका क्लच प्लेट जो है बार बार मार खा लेगा दोस्तों, और ये रिटर्न नहीं देगा, अब बाइक में झटका भी नहीं आएगा। तो ये स्प्रिंग मैंने लगा दिया, बूस्ट भी लगा दिया और चेम्बर को मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह क्लच चेम्बर सेटिंग मेरा हो गया और अच्छा से मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ठोका। अब ये 8 नंबर बोल्ट है, इसे मैं लगाऊंगा। और दोस्तों ये जो चेम्बर का बोल्ट होती है इसे ज़ोर से मत टाइट दीजिए, वरना इसका जो अंदर पैच होती है वो कट जाएगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का पैच है, लोहा का पैच नहीं है ओरिजिनल का। और ये ज़ोर से ज़्यादा मत टाइट दीजिए, क्योंकि हल्का करके टाइट दीजिए, जैसे कि ये ऑयल नहीं लीक करे, ठीक है। और ये जो छेद दिखाई दे रहा है ये ऑयल पंप का छेद है, इसी से ऑयल आता है, इसको क्लियर कर लेना चाहिए इंजन करते वक्त। अब ये ऑयल सील मैंने नया डाला, ओरिंग भी नया डाला, ठीक है। और यहाँ भी ओरिंग है, यहाँ भी ओरिंग है, सबको नया लगाया। ये रोलर भी और टाइमिंग चेन भी, ये सब ऑयल सील जितना भी है मैंने नया लगा दिया, क्योंकि मुझे इस इंजन को 5 साल ले जाना है और 5 साल आराम से जाएगा दोस्तों। और इसको ऊपर रखना पड़ेगा, ये जो तीर मार्किंग है मैं इसे सेटिंग कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह मैं सेटिंग कर दूंगा दोस्तों। इसी तरह इंजन आप अगर बनाते हो तो आपका इंजन 5 साल आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि इसी तरह इंजन मैंने कभी भी बनाया है और आप लोग भी बना के देखो। और मैं दूसरी तरह भी इंजन बना के देखा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने ये नाट लगाऊंगा, स्क्रू नाट है 10 नंबर। इस बोल्ट को आपको अच्छे से टाइट देना है, क्योंकि इसका नाट स्क्रू ढीला रखने से ऑयल लीक हो जाएगा। मैंने कर दिया। अब मैग्नेट लगा रहा हूँ। मैग्नेट लगाने से पहले मुझे टाइमिंग मिलाना अच्छा आता है, इसलिए मैंने टाइमिंग सेटिंग कर दिया। ये जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट को मैंने हाथ से घुमाऊँगा और टाइमिंग मेरे एडजस्ट अच्छा से हो जाएगा, इसीलिए मैंने मैग्नेट अच्छा से सेटिंग कर लिया है, बाद में नहीं करूँगा। अब देखो ये पहले लगा हुआ था, मैं नया इंजन बना रहा हूँ, अब मैं डालूंगा इस स्प्रिंग को, क्योंकि मैंने पूरा सेट नया लगा दिया है। और ये स्प्रिंग लगाने से ये जो पंप होती है ये काम करेगा, और हाई स्प्रिंग लगाने से ये पंप नहीं काम करेगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो पंप है टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये स्प्रिंग का कारण। तो मैंने लो स्प्रिंग लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगा, पिस्टन रिंग असेंबली करूंगा। ये असर दे दिया, और यह है पिस्टन रिंग इन है ऊपर, और यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। इसको मैं इन को ऊपर रखूँगा, क्योंकि कंपनी सेट ऊपर ही आता है, इन ऊपर लिखा रहता है IN, ठीक है दोस्तों। IN ऊपर ही रहता है। तो मैं लॉक लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं ऑयल रिंग और कंप्रेसर रिंग और ये नेट रिंग किस तरह से सेटिंग करें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। इन रहेगा मेरा ऊपर, और देखो ये जो कटिंग मार्किंग है, कटिंग मार्किंग को मैं ऊपर रखूँगा। देखो किस तरह से मैं सेट करता हूँ, अच्छा से आपको मैं बताता हूँ। इसका कटिंग जो देखिए इसी तरह मैं लगाता हूँ हर कोई बाइक में, और मेरे जाता है बहुत दिन। और ये रिंग को मैं दबा के देखता हूँ कौन सा साइड में भागता है, उसको एक साइड में मैं दे देता हूँ। चारों रिंग का ग्रुप चारों साइड रखेंगे, ठीक है। पहले ऑयल रिंग का ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ, मार्किंग का साथ आपको मैं बताऊँगा किस तरह से कौन सा रिंग को रखना चाहिए, मैं आपको मार्किंग का साथ बताऊँगा। मुझे सेटिंग करना दीजिए। ये आपका काला रिंग है, कंप्रेसर रिंग, इसे नीचे रखेंगे, इसका भी काम अलग है। और सादा रिंग जो होती है कंप्रेसर का, उसका भी अलग से काम होती है दोस्तों। सादा रिंग जो होती है वो हार्ड रिंग होती है, और जो काला रिंग होता है वो सॉफ्ट रिंग होती है। तो मैंने चारों रिंग का ग्रुप चारों तरफ रखा, एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा, ठीक है। कोना कोनी धर लीजिए इस साइड से। और ऑयल रिंग जो है
दोस्तों मेरा दोनों ऑयल रिंग देखिए मार्किंग कहाँ रखा है। ये दोनों ऑयल रिंग है इसी साइड पे और उसी साइड पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कंप्रेसर रिंग का मार्किंग देखिए कहाँ पे रखा मैंने, ठीक है। ये जो कंप्रेसर मार्किंग बिलिंग करता है, कंप्रेसर मैंने इसी तरह रखा, ठीक है। और इन जो लिखा है उस जगह पे मैंने रखा ऑयल नेट रिंग को। अब लगाते हैं पिस्टन रिंग को, असेंबली करते हैं और लाइनर पे सेटिंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनका लॉक लगाऊंगा, क्योंकि ये जो लॉक होती है मैंने सेटिंग कर लिया है। और मेरा जो लाइनर होती है शेडिंग करूँगा। इसे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सेटिंग करूँगा। दोस्तों ये CD डिलक्स में पहले SS का पिस्टन आता था, तो बाज़ार में मैंने SS का ही लगाया। अगर मैं स्प्लेंडर का लगाऊंगा तो पिस्टन थोड़ा फ्री होगा पिकअप मेरा, लेकिन इसका जो ताकत है स्प्लेंडर का अलग होती है और CD डॉन डिलक्स CD 100 ऐसे इसका अलग होता है। तो मुझे टाइट पिकअप मिल जाएगा और ये बाइक एकदम ताकतवर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने ये जो SS का पिस्टन लगाया, इसमें पिकअप थोड़ा भारी आएगा लेकिन चलाने में अच्छा लगेगा और ताकत मिलेगा। तो मैंने ये पिस्टन रिंग सेटिंग कर लिया है आहिस्ता आहिस्ता करके, और मार्किंग का साथ आपको मैं बताऊंगा किस तरह से इसका टाइमिंग रखें। तो रोलर को पहले आहिस्ता करके आपको लगा देना चाहिए और बीच में रखना चाहिए, साइड में नहीं। साइड में रखने से आपका टाइमिंग चेन का थोड़ा आवाज़ आ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हेड पैकिंग मैं लगा रहा हूँ, और इसके अंदर आपको और भी कुछ चीज़ देना पड़ेगा, जैसे बूस है और ओरिंग है। ये ओरिंग आपको नया डालना पड़ेगा। ये ऑयल पंप से जो ऑयल आता है इसी को लॉक करेगा। अगर ये आपको ये जो ओरिंग होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस ओरिंग का कारण अपना पिस्टन में ऑयल चल पोल्यूशन आएगा और इंजन कम हो जाएगा। अगर ये पोल्यूशन आएगा दोस्तों, इंजन ऑयल कम में चालू हो जाएगा और इंजन ऑयल थोड़ा खाने के लिए चालू हो जाएगा। तो मैंने ये बूस्ट और सब कुछ डाल दिया, गैसकेट भी डाल दिया। अब मैं इसे हेड फिट करूँगा। मेरा हेड का काम मैंने बना दिया। इसका गाइड खराब था, नया वाल्व लगाया और वाल्व को ग्राइंडिंग किया, फिर हेड मैंने बना लिया दोस्तों, ठीक है। अब मैं हेड को सेटिंग करूँगा और टाइमिंग मानूंगा। आपको टाइमिंग मार्किंग मैं बता देता हूँ, मार्किंग के साथ बिलिंग करके, ठीक है, किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से टाइमिंग रखते हैं। दोस्तों ये है दोस्तों ये है मैग्नेट को मैंने पहले ऊपर रख दिया। ये T लिखा हुआ है, देखो ये मार्किंग है। और ये जो मेरा इस पॉकेट का मार्किंग है, देखो मैंने कहाँ पे रखा। पिस्टन को पहले टॉप में किया, ठीक है। ये देखो टॉप में हो चुकी है, पिस्टन आ चुकी है ऊपर, और मेरा इस पॉकेट का मार्किंग और हेड का जो मार्किंग है, और दोनों रॉकर को मैंने ढीला रखा। अगर एक टाइट होगा और एक ढीला होगा तो आपका टाइमिंग नहीं होगा। दोनों रॉकर को आपको देख लेना चाहिए ढीला है या टाइट, बस आपका टाइमिंग हो जाए। मार्किंग का साथ आपको मैं बता देता हूँ। देखो इस पॉकेट मैग्नेट मार्किंग मेरा कहाँ पर है, और यह है इस पॉकेट का मार्किंग, ठीक है। और ये है मैग्नेट का मार्किंग। इस तरह से रखने से आपका टाइमिंग बन जाएगा दोस्तों। ये है जो चेन को मैंने वॉश कर लिया है पूरा, ठीक है, क्योंकि इंजन बनाते वक्त वॉश करना चाहिए। मैंने केरोसिन तेल देके वॉश कर लिया है, और मैं ये गियर ऑयल डालूँगा, और पूरा ये ड्राइव चेन होती है इसे मैं लुब्रिकेट कर लूँगा, क्योंकि जब मेरा शॉप से ये बाइक जाएगा तो कोई भी साउंड नहीं रहेगा और बिल्कुल एकदम नया जैसा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा बाइक को चलाने में। तो मैं गियर ऑयल डाल के चेन को लुब्रिकेट कर लूँगा, और पूरा चेन को मैं टाइट करके एडजस्ट कर लूँगा। जैसे चेन आपको किस तरह से रखना चाहिए दोस्तों, मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि चेन का बीमारी बहुत होता है। दोस्तों मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा। इग्निशन ऑन किया और मेरा इंजन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं स्टार्ट मारूँगा, देखो एक किक में स्टार्ट ले लेगा। बस एकदम कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह इंजन बांधते हैं। अगर अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। एकदम पूरा चेन को भी वॉश कर लिया, इंजन वॉश करके इंजन भी बना दिया पूरा।
अब पूरा बाइक का वायरिंग जो है मैंने वायरिंग भी ठीक करिए, इंडिकेटर लगाया, ये भी इंडिकेटर लगाया, और ब्रेक शू भी ख़राब था, ब्रेक शू भी लगाया। इसका जो हैंडल रेसर है, हैंडल रेसर भी नया लगाया। दोस्तों इस बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 खर्चा आएगा। फिर ये बाइक बिल्कुल 5 साल 4 साल आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड हैंड बाइक में 5-7 हज़ार आप बाइक में खर्च कर दो, आपका बाइक ठीक चलेगा और 5-7 साल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरह काम करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।